और ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण होगा पाकिस्तान का मुद्दा। जी हां, पाकिस्तान का एक मुद्दा जो कि खस्ता हाल को दर्शाता है। असल में पैर के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन इसका उन्हें यकीन नहीं है। ये शेर आज भी तारीख में पाकिस्तान पर फिट बैठता है, उसके हुक्मरानों पर सटीक बैठता है। ये देश कर्ज में डूबा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन शहबाज सरकार ने इन सब से आंखें मूंद ली। वो तो अपनी जेब भरने में लगे हैं। पाकिस्तान की संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिससे यहाँ के सांसदों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। देखिए ये खबर। पाकिस्तान बड़ा कमाल का मुल्क है। यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, खराब स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जीडीपी जमीन सूंघ रही है, प्रति व्यक्ति आय पाताल झांक रही है, देश कर्ज के दलदल में डूबा जा रहा है, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रहा है, लोगों के सामने खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन यहाँ के हुक्मरान अपनी जेब भरने में लगे हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने में लगे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान में जनता बेहाल, लेकिन नेता हो रहे मालामाल। पाकिस्तान को देखकर अब लगने लगा है ये एक डूबता जहाज है। इसमें जो छेद है उसे भरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं, उन्हें अंधेरे में रख रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इंडिया न्यूज आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को उसकी आवाम के सामने बेनकाब कर देगा। आज इंडिया न्यूज बताएगा कैसे एक तरफ जनता महंगाई, गरीबी के दलदल में डूबती जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ के हुक्मरान अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अंडा 750 रुपए दर्जन, चीनी 480 रुपए किलो, टमाटर 250 रुपए किलो, आलू 300 रुपए किलो, गाजर 100 रुपए किलो, मटर 300 रुपए किलो, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो। यह पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की महंगाई दर 9.5% है, जबकि प्रति व्यक्ति आय भारतीय रुपए के हिसाब से महज 12,000 रुपए महीना है और बेरोजगारी दर 7.5%। तो सोचिए यहाँ एक आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महंगाई के ही नहीं, दूसरे मोर्चों पर भी पाकिस्तान ने एक कीर्तिमान बना रहा है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें पाकिस्तान का नाम फिर से फिसड्डियों में शामिल है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई में पाकिस्तान 2 पायदान नीचे पहुंचकर 135वें नंबर पर पहुंच गया है। 2023 में पाकिस्तान इस सूचकांक में 133वें नंबर पर था। लेकिन पाकिस्तान के लोगों पर महंगाई, बेरोजगारी की ही मार नहीं पड़ रही, यहां स्वास्थ्य सेवाएं भी दम तोड़ रही हैं। मौजूदा समय में दुनिया के सिर्फ 2 देश पोलियो से प्रभावित हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दुनिया के लगभग 85% पोलियो के मामले सिर्फ पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जांच में पाकिस्तान के 21 जिलों में पोलियो के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। पाकिस्तान में पोलियो के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लीडर्स को आज़ादी के बाद से ही यह आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान के आम आवाम को, जो कि भोली होती है या अनपढ़ होती है, उनको अलग अलग तरह से कभी धार्मिक भावना में उलझा के रखो, कभी भारत विरोधी भावना में उलझा के रखो, कभी कश्मीर के चक्कर में उनको उलझा दो, ताकि वह कभी समझ ना सकें कि लीडर्स लोग उनके गाढ़े कमाई के पैसे को लूट कर विदेशों में बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहे हैं। अब ये जान लीजिए पाकिस्तान के लोगों को इन परेशानियों से बाहर निकालने के बजाय यहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों ने एक विधेयक पारित किया है जिससे उनका वेतन 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। बिल पास होने के बाद अब सांसदों का वेतन पाकिस्तानी मुद्रा में 2,18,000 रुपए से बढ़कर 5,19,000 रुपए हो जाएगा, जो 2 गुना से भी ज्यादा है। भारतीय मुद्रा में यह पैसा लगभग 1.62 लाख रुपए है। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज की सांसद
रोमिना खुर्शीद आलम ने नेशनल असेंबली में संसद सदस्य वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इससे सांसदों के वेतन में 138% की भारी बढ़ोतरी होगी। I would like to move that the bill further to amend the members of parliament salaries and allowances Act 1974, the members of the parliament salaries and allowances amendment bill 2025 has been passed by the Senate to be taken in the consideration at once. Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? I don't oppose, sir. Now I put the motion to the House. The question is that bill further to amend the Members of Parliament Salaries Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Now. इससे पहले नेशनल असेंबली की वित्त समिति ने 26 जनवरी को अध्यक्ष अयाज सादिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान के हुक्मरान केवल अपनी जेबें भरने में लगे हैं। यह पाकिस्तान के लोगों का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, चाहे पीपीपी, चाहे पीटीआई या पीएमएलएन, सब पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सिर्फ जनता के टैक्स वाले पैसे को लूटा है। पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंटल प्लान होती हैं उसमें नेताओं का हिस्सा 30% होता है, और तो और वहाँ पर कई बार तो प्राइम मिनिस्टर के पति को मिस्टर 30% कहा जाता था। ये पाकिस्तान के लोगों का दुर्भाग्य ही है। गौर करने वाली बात यह है, जब देश गंभीर आर्थिक दौर से गुजर रहा है तब न तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से संबंधित विपक्षी सांसदों और न ही सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान में आम जनता के लिए पिछले कुछ महीने कितने मुश्किल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कई इलाकों से आटे तक के लिए जान गंवा देने की खबरें सामने आई थी। बिजली के बेतहाशा बड़े बिलों ने भी पाकिस्तानी आवाम की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सांसदों का यूं आराम से अपना वेतन बढ़वा लेना पाकिस्तान की जनता से धोखा नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुगनी से ज्यादा तनख्वाह पाकिस्तान में किसकी बड़ी? कर्मचारियों की नहीं बल्कि सांसदों की। तो पाकिस्तान की जनता का बेहाल है। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत चरम पर है। अब महंगाई चरम पर है तो सांसद किस तरीके से सामान खरीदे? तो सांसदों ने कहा यार सबसे पहले अपनी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। आपको तमाम तरह की स्थिति बताता हूं कि पाकिस्तान में महंगाई का असर कैसे है और जनता में त्राहिमाम त्रस्त कैसे है और नेता मस्त कैसे है। गौर से देखिए महंगाई दर, बेरोजगारी दर। सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई दर की। 9.5% है और बेरोजगार दर कितनी है? आपको तौर पर दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी दर 7.5% है। अब बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। आखिर क्या है? 12,000 रुपए महीना प्रति व्यक्ति दर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी स्थिति है। अब रियल जीडीपी की ग्रोथ क्या है? 3.2% रियल जीडीपी की ग्रोथ है। ये पाकिस्तान की स्थिति है और वर्तमान जीडीपी है $375 बिलियन। उसके बावजूद भी महंगाई अगर बढ़ रही है, महंगाई से जनता त्रस्त है, तो सबसे पहले जनता को किस तरीके से रियायत दी जाए उसकी बजाय एक संकेत निकल कर आया है पाकिस्तान से कि जनाब 138% बढ़ोतरी, यानी कि दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी अगर किसी की हुई है तो फिर पाकिस्तान के सांसदों की हो गई है। और मजेदार बात है कि ना सत्ता पक्ष ने इसको अपोज किया, ना विपक्ष ने इसको अपोज किया, और संसदीय कार्य मंत्रालय यानी कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार हसन दुर्रानी साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे मित्र भी हैं। दुर्रानी साहब के पास चलेंगे। दुर्रानी साहब, पाकिस्तान में वाकई बहुत महंगाई है, कई सारी चीजें